GHQ हमला केस में मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस में कुल 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अली इब्न गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। गवर्नर की तकर्रुरी के लिए मुझसे मुशावरत नहीं की गई। जब से वज़ीर आला बना हूँ 4 से 5 गवर्नर्स आए हैं, कभी भी सुलह मशवरा से राय नहीं ली जाती। गवर्नर वज़ीर आज़म के ताबे होता है। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूँ। आइन से कोई बालातर नहीं। एक शख्स के लिए पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज। एजेंडा जारी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सेनेट से मंजूर शुदा नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 पेश करेंगे। मुल्क में लाजमी और सानवी रूट्स पर निजी एयरलाइंस की परवाजें शुरू न करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। सेनेट इजलास का 32 नकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के कानून में तरमीमी बिल की वापसी पर बहस होगी। इंसदाद स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कानून पर तरामीम ज़ेर गौर आएंगी। नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख के बुलंद तरीन सतह पर 1,16,000 के हद अबूर कर लिए। ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,16,490 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 15% है। ताजिर और सनतकारों का शरह सूद 4% कम करने का मुतालबा। महंगाई की शरह 4% पर आने के नतीजे में शरह सूद में कमी मुतवक्के है। माहिरीन 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुओ मोटो की पावर वापस ले ली गई। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती एमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की जरूरत है। लगता है हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिरा है। सानिया है आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस बीत गए। जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर का दर्द पूरी कौम का दर्द। सानिया ने पाकिस्तानी कौम ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। सफाक दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। स्कूल के दर दीवार को खून में नहला दिया। इंसानियत लफ्ज़ से ना आशना दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचाया। आज भी पाक फौज और अवाम दहशतगर्दों से नबरदाजमा। सानिया APS की बरसी पर दुआ या तकरीबात का इनेकाद। सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत का सानिया APS के शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा दहशतगर्दों ने कौम के मुस्तक़बिल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर आवाम दुश्मनी का सबूत दिया। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। हमें मुस्बत सोच की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। इस्लाम अमन पसंद मजहब तशद्दुद की हिमायत नहीं करता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब।
सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी को मजबूर किया। बानी पीटीआई से दरख्वास्त की कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हुकूमत से मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। हमें उम्मीद थी हुकूमत मुस्बत जवाब देगी, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचगाना है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान, कहा हुकूमत समझ रही है पीटीआई कमज़ोर पड़ गई। हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी किसी नए लाहे अमल का ऐलान कर दें। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड स्लो है। चंद साल में इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी। फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G की बेहतरी आएगी। डिजिटल कमीशन 5 साल का लाहेअमल पेश करेगा। चारों वज़राए आला और अहम वज़रा कमीशन का हिस्सा होंगे। वज़ीर ममलिकत शीजा फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल आज कौमी असम्बली में पेश होगा। इस कमीशन के मातहत डिजिटल अथॉरिटी बनाई जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स की मुलाकात। इंसदाद मनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात के लिए 2 तरफा मावनत के तहत मजीद मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब के एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे। सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाज़ेह नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। तहरीक से मुतालिक बानी पीटीआई के फैसले पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई को रिहा और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। हम दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फाइनल कॉल नाकाम हो गई, इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर पर पथराव कराया। मेरा फिर वही सवाल है, दौड़ क्यों लगाई? अली अमीन गंडापुर ने कहा अगली कॉल पर आमने नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर बताएं पीटीआई की कौन सी कॉल पर आमने थी? अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए। वज़ीर इत्तलात तौला अथॉरिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। कारकुनान के कत्ल-ए-आम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। मुज़ाकरात का हामी था, हामी वो की बात है। मुज़ाकरात की उन्होंने कमेटी बनाई है और अगर मुज़ाकरातों के से कुछ न निकला तो फिर जोडो कराटे हैं और बैंकॉक के शोले हैं और बुगदाद की रातें हैं। खान साहब से मेरी एक बहुत लंबी मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैं और आप एक हैं। मेरे सिर्फ एक आदमी से तलक है, उसका नाम है इमरान खान। मुज़ाकरात का हामी था और हूँ। पीटीआई का मुज़ाकराती कमेटी बनाना खुशाइंद है। अगर मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जुडो कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। बानी ने मुलाकात के दौरान कहा मैं और आप एक हैं। बानी पीटीआई के अलावा मेरा किसी और से कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद की मीडिया टॉक, कहा पहले ही कहा था 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा। सऊदी अरब से आया हूँ। हर बंदा कहता है खुदा पाकिस्तान को महफूज रखे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सनतों से मुतालिक बड़ा फैसला, इजाफी गैस कारखानों और कैप्टिव पावर प्लांट्स को दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के एडवाइजर फाइनेंस मुजम्मिल असलम ने कहा सरमायाकारों को पिन बिजली सस्ते निर्खों पर मुहैया करेंगे। वेकिंग चार्जेस वाला मामला भी हल करेंगे। विफाकी हुकूमत के पास बिजली के शोबे में सरमायाकार नहीं आ रहे। खैबर पख्तूनख्वा 13% गैस और 42% तेल पैदा करता है।